हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार फिर कक्षा 9th के लिए, कक्षा 9वीं के लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और टॉपिक है आज का इकाई 6th में, यूनिट 6th में रेखा एवं कोण भाग 2। तो टॉपिक है, एक बार फिर से देखें, रेखा एवं कोण भाग 2। कल हमने भाग 1 यहाँ शेयर किया था, तो आज है रेखा एवं कोण भाग 2। तो इसमें है कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, तो कोणों के प्रकार मैंने यहाँ लिखे हैं। कुल कोण यहाँ मैंने 7 प्रकार के लिखे हैं। पहला है समकोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा है सरल या ऋजु कोण, पांचवा है वृत्त कोण, छठा है पूरक कोण और सातवां है समपूरक कोण। तो ये 7 प्रकार मैंने यहाँ लिखे हैं। अब इनको बारी बारी से मैं यहाँ परिभाषित करूँगा। तो सबसे पहले समकोण। समकोण की परिभाषा मैंने लिखी है, जिस कोण का माप 90 अंश हो समकोण होता है। फिर से देखेंगे, जिस कोण का माप 90 अंश हो वह समकोण होता है। ये मैंने यहाँ चित्र भी बनाया, आप देख रहे हैं। ये चित्र में ये सीधी खड़ी हुई रेखा है OB और एक OA, ये 90 अंश का कोण है। तो यहाँ कोण AOB आप देख रहे हैं, AOB 90 अंश है जो समकोण है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रकार है वो है न्यून कोण, नंबर 2 न्यून कोण। परिभाषा मैंने लिखी है, जिस कोण का माप 90 अंश से कम हो वह न्यून कोण होता है। जिस कोण का माप 90 अंश से कम हो वह न्यून कोण होता है। ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये मैंने न्यून कोण दर्शाया है, यहाँ लिखा है AOB, ये यहाँ न्यून कोण है। क्योंकि 90 अंश के कोण की जो रेखा सीधी होती है, तो इसे इधर जब झुकेगी ये किरण, तो ये 90 अंश से छोटा होगा, तो ये न्यून कोण होगा। तो यहाँ मैंने लिखा है चित्र में, कोण AOB न्यून कोण है। अतः हम इसको ऐसे लिखेंगे, कोण AOB बड़ा है 0 से और ये निशान छोटा है 90 अंश से। ये इसकी शर्त होगी, ये आपकी परिभाषा होगी न्यून कोण की। अब नंबर 3 पर है अधिक कोण। अधिक कोण की परिभाषा मैंने इस प्रकार से लिखी है, जिस कोण का माप 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है अधिक होना चाहिए, तो मैंने परिभाषा लिखी, एक बार फिर देखें। जिस कोण का माप 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हो आप, एंगल बनाया मैंने यहाँ AOB। यहाँ आप देख रहे हैं, जो 90 अंश का कोण होता है उसमें ये रेखा यहाँ से सीधी यूँ जानी चाहिए थी, लेकिन ये जो OB है, किरण है, इसको मैंने इधर बाईं तरफ झुकाया है, तो ये इसका माप यहाँ से बढ़ गया। तो बढ़ गया तो ये 90 अंश से अधिक हो गया, तो इसलिए क्या है, यहाँ एक ये अधिक कोण का चित्र है। तो यहाँ मैंने लिखा है, चित्र में कोण AOB अधिक कोण है। AOB कोण अधिक कोण है। अतः हम कोण AOB को कैसे लिखेंगे गणित के रूप में, कोण AOB बड़ा है 90 या अधिक है 90। ये बड़ा है का निशान है, जिस तरफ ये खुलता है इसका मुंह वो बड़ा है बोलता है, और जिस तरफ बंद होता है, नुकीला सिरा होता है, उसको हम छोटा है कहेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, कोण AOB बड़ा है 90 अंश और छोटा है 180। उसके बाद अगला जो प्रकार है वो है चौथा, नंबर 4 सरल कोण। सरल कोण, तो इसकी परिभाषा मैंने इस प्रकार से लिखी है, जिस कोण का माप 180 अंश हो उसे सरल कोण कहते हैं। फिर से देखेंगे, जिस कोण का माप 180 अंश हो उसे सरल कोण कहते हैं। चित्र मैंने बनाया, ये देखोगे आप, एक तो OA किरण ले ली और एक OB किरण ले ली। तो ये यहाँ AOB यहाँ से यहाँ तक ये कोण 180 अंश है, तो ये सरल कोण का चित्र है। चित्र में कोण AOB सरल कोण है, AOB। इसमें किरण OA आप देख रहे हो, किरण OA तथा किरण OB एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत आप देख रहे हो, एक इस दिशा में है दाईं तरफ है और एक बाईं तरफ है, तो ये है सरल कोण का चित्र। अब हम अगला प्रकार पढ़ेंगे। तो अगला प्रकार है नंबर 5 और वो है वृत्त कोण। वृत्त कोण, इसकी परिभाषा को मैंने इस प्रकार से लिखा है, जिस कोण का माप 180 अंश से अधिक पर 360 अंश से कम होता है। तो क्या है यहाँ पर, जिस कोण का माप 180 अंश से अधिक हो पर 360 अंश से कम होता है उसे वृत्त कोण कहते हैं। ये मैंने चित्र दिखाया है, देखो, कोण AOB, ये है कोण AOB, यहाँ से यहाँ तक का आप देख रहे हैं। परिभाषा के अनुसार 180 अंश से अधिक होना चाहिए, तो 180 के लिए ये रेखा इधर जानी थी, तो इससे नीचे झुक गई, तो ये इसका जो माप है वो यहाँ बढ़ गया, तो इसका मतलब 180 अंश से अधिक हो गया, 360 से कम है। तो यहाँ मैंने लिखा चित्र में कोण AOB यानी ये कोण
वृत्त कोण है, वृहत मतलब बड़ा। अतः कोण AOB बड़ा है 180 अंश से और छोटा है 360 अंश से। ये इसकी कंडीशन होगी, इसकी शर्त होगी। अगला जो प्रकार है वो है छठा, और छठा प्रकार है पूरक कोण। तो पूरक कोण को मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे इसको परिभाषित किया है, वे दो कोण पूरक कहलाते हैं, वे दो कोण पूरक कहलाते हैं जिनका जोड़ या योग 90 अंश हो। यानी वे कोण जिनका जोड़ 90 अंश हो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। ये चित्र मैंने दिखाया है, इसमें कोण AOB है, ये AOB 90 अंश है। तो यहाँ मैंने B से O से एक किरण खींच दी OC, तो इस OC किरण ने इस 90 अंश के दो भाग कर दिए, एक तो AOC और एक COB। तो आप देख रहे हैं ये AOC और COB दोनों मिल करके 90 अंश बनाते हैं, इसलिए इन दोनों को हम पूरक कोण कहेंगे, जिसमें मैंने AOC को X माना हुआ है और COB को Y माना हुआ है। तो मैंने लिखा है चित्र में कोण AOC तथा कोण COB, AOC तथा COB पूरक कोण है। अतः कोण AOC प्लस कोण COB इक्वल टू या बराबर 90 अंश, या क्योंकि हमने AOC को X मानना हुआ है, COB को Y मानना हुआ है, तो X प्लस Y बराबर 90 अंश। अब अगला जो प्रकार है वो है समपूरक कोण। समपूरक, इससे पहले था पूरक। तो इसकी परिभाषा में को मैंने इस प्रकार से लिखा है, वे दो कोण समपूरक कहलाते हैं जिनका जोड़ 180 अंश होता है। वे दो कोण समपूरक कहलाते हैं जिनका जोड़ 180 अंश होता है। पूरक में ध्यान रखेंगे 90 और समपूरक में 180। तो चित्र मैंने दिखाया है, इसमें AOB मैंने ये पूरा कोण 180 लिया है यहाँ, और इसमें मैंने दो भाग कर दिए, O से एक OC किरण खींच दी, तो एक कोण बन गया इसमें AOC और एक बन गया COB। आप देख रहे हैं ये दोनों कोण यदि जुड़ जाते हैं तो इसका जो माप है वो 180 अंश आता है। तो इसमें मैंने AOC को X मानना हुआ है और COB को Y मानना हुआ है। यहाँ मैंने लिखा है अतः कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180 अंश, या एक को X मानना है एक को Y, तो X प्लस Y बराबर 180। चित्र में कोण AOC तथा कोण COB समपूरक कोण हैं। तो ये कोणों के प्रकार यहाँ पर पूरे हो गए। तो कुल 7 प्रकार के होते हैं जो कि मैंने परिभाषित किए हैं। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब आगे है इसमें अगला जो बेसिक कंसेप्ट है वो है कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, तो इसकी परिभाषा लिखी है मैंने चित्र के अनुसार। इस चित्र के अनुसार किरण OC जो है आप देख रहे हैं, OC को कोण समद्विभाजक कहते हैं। इस OC को कोण समद्विभाजक कहते हैं। क्यों? जो कोण AOB कोण आप देख रहे हैं को के दो समान कोणों, यहाँ लिखेंगे को दो समान कोणों AOC तथा कोण COB में विभाजित करती है। क्योंकि ये जो OC जो किरण है, ये जो पूरा कोण है AOB यहाँ से यहाँ तक का, इसके दो समान कोण बनाती है या विभाजित करती है। एक तो कोण AOC और एक कोण COB में विभाजित करती है। अतः कोण AOC बराबर कोण COB बराबर कोण AOB के आधे, यानी 1/2 गुणा कोण AOB, यानी 1/2 के आधे भाग है ये। या क्योंकि दोनों को मैंने XY मानना है तो X बराबर Y बराबर 1/2 कोण AOB। तो ये हो गए हमारे कोण समद्विभाजक। अगला इसमें आसन कोण। आसन कोण, वे दो कोण आसन कहलाते हैं। वे दो कोण आसन कहलाते हैं यदि जिनमें नंबर 1 एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो व एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, यानी भुजा भी उभयनिष्ठ होनी चाहिए, सांझी होनी चाहिए, और एक शीर्ष भी सांझा होना चाहिए। तो चित्र मैंने दिखाया है, AOB कोण दिखाया है। इसमें OC के द्वारा दो कोण बना दिए, तो एक कोण हो गया AOC और एक हो गया COB। इन दोनों में ये जो OC है ये इन दोनों की सांझी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, और ये जो O जो शीर्ष है ये दोनों में सांझा है, उभयनिष्ठ है। तो मैंने लिखा है चित्र में कोण AOC तथा कोण COB आसन कोण हैं, यानी AOC और COB दोनों आसन कोण हैं जिनकी OC भुजा उभयनिष्ठ है तथा O शीर्ष बिंदु भी उभयनिष्ठ है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोज़ को समझने के लिए, सब सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।